जब फादर डिसिल्वा को पता लगा कि एक ट्रेन जिसमें केवल एक पैसेंजर था कोहरे के बीच जोधपुर के लिए रवाना हुई है, तो उन्हें समझ आ गया कि डैनी रत्नागढ़ लौट चुका है। वो इस बात से अनजान थे कि असल में डैनी ने जानबूझकर ये बात सौम्या को बताई है और अब फादर और रणविजय वैसा ही करने वाले थे जैसा डैनी ने सोचा था। वो रत्नागढ़ जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रुद्र जो वैम्पायर बन चुका था उसके लिए हालात ठीक नहीं थे। वो इस नई जिंदगी से तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। इसीलिए जब सौम्या ने उससे पूछा कि वो क्या करना चाहता है, तो उसने जो जवाब दिया उसे सुनकर सौम्या की रूह कांप गई। मैं इस वक्त तुम्हारा खून पीना चाहता हूं। रुद्र, रुद्र क्या बोल रहे हो? नहीं सौम्या, मेरा वो मतलब नहीं था, बिल्कुल नहीं था। वो तो बस तुमने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। रुद्र, डरो मत सौम्या, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं मैं अपने आप को। It's okay, it's okay, it's okay. बट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे खून नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। रुद्र, संभालो अपने आप को, ओके? just control yourself. रुद्र, फादर ने तुम्हें जो इंजेक्शन दिया था उससे तुम्हें कोई फर्क पड़ा? नहीं, मुझे इंजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी हालत अभी भी पहले जैसी है। रुद्र, मैं तुम्हारे बारे में फादर से बात करती हूँ, ओके? वो जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। जस्ट I'll go talk to him, okay? One minute. फादर, रणविजय। सौम्या? Yes, Soumya. How is he? मैंने रुद्र से बात की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसकी प्रॉब्लम वैसी है जैसी हम लोग समझ रहे हैं। असल में मुझे लग रहा है कि मैटर कुछ और ही है। कोई और मैटर है? सौम्या, तुम कहना क्या चाहती हो? फादर ने जो इंजेक्शन रुद्र को दिया था उससे कुछ असर होना चाहिए था, राइट? लेकिन रुद्र ने बताया कि उस पर उसका फर्क नहीं पड़ा है। इट मेड नो डिफरेंस टू हिम। मैंने उससे बात की है, थोड़ा बहुत उसे इमोशनल सपोर्ट जरूर चाहिए, लेकिन उसकी प्रॉब्लम पूरी तरह से इमोशनल नहीं है। असल में उसे खून चाहिए। खून? Yes, this is his physical need. He's become a vampire and a vampire needs blood, right? But Ranvijay, she is right. उसे ब्लड चाहिए। फादर, और अगर उसे ब्लड नहीं दिया गया, राइट, तो उसकी हालत बिगड़ सकती है। हो सकता है कि वो अपने पर से कंट्रोल भी खो सकता है एंड वी कांट लेट दैट हैपन, राइट? I think it's serious. हमें इस प्रॉब्लम का जल्दी कोई सोल्यूशन निकालना होगा। Well, there is only one solution. Blood. But फादर, रणविजय, हम उसे ऐसे तड़पने नहीं दे सकते हैं। हमें उसकी हेल्प करनी होगी। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? ओके, डोंट वरी, मैं देखता हूं कि क्या हो सकता है। इस बीच रणविजय, तुम रत्नागढ़ के बारे में सोचो। हम डैनी से कैसे मुकाबला कर सकते हैं, वहां डैनी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। एंड कीप इन माइंड, रुद्रा इज ऑल्सो विद अस एंड ही विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू अस। ओके फादर। आखिरकार सौम्या फादर और रणविजय को यह समझाने में कामयाब रही कि रुद्र की असल दिक्कत क्या है, और अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है। फादर भी सौम्या की इस बात से सहमत थे, क्योंकि रुद्र अब इंसान नहीं, भेड़िया बन चुका था और उसकी प्यास केवल खून से मिट सकती थी। इसीलिए फादर उसके लिए खून का इंतजाम करने चले गए। वहीं रुद्र के लिए अपने आप को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था।
रणविजय, रुद्र की हालत ठीक नहीं लग रही है। हाँ, फादर को गए हुए भी काफी देर हो गई है। I mean, of course, right? इतनी रात को वो ब्लड कहाँ से लाएंगे? सौम्या, I don't know, but I only know that we will manage somehow. हाँ, जरूर फादर का ही कॉल होगा। हेलो फादर। नो फादर, तो आपको अभी टाइम लगेगा। बट रुद्र इज नॉट वेल, उसके लिए जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हाँ, ठीक है, ओके फादर। क्या कहा फादर ने? कुछ मिला? रात काफी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए ब्लड अरेंज होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट ये सेट की थोड़ी देर में वो अरेंज कर लेंगे। और हम लोग सुबह जल्दी रत्नागढ़ के लिए निकल रहे हैं। What? सौम्या, तुम्हें पता है कि डैनी को रत्नागढ़ जाकर रोकना पड़ेगा। But don't you think कि हमें और प्लानिंग करनी चाहिए? We don't know anything. You're right, सौम्या, but we don't have time. पता नहीं डैनी आगे क्या करने वाला है। अभी वो अकेला पड़ गया है, इसलिए उस पर अटैक करने का ही सबसे सही वक्त है। But रणविजय, रुद्र वो भी हमारे साथ चलेगा, इसलिए मैं अभी एक वैन और एक कॉफिन बॉक्स अरेंज करने जा रहा हूँ। कॉफिन बॉक्स? ओह, फॉर रुद्र। आई एम लीविंग नाउ, फादर विल बी हियर इन सम टाइम, लेकिन तब तक रुद्र। रणविजय, तुम जाओ, आई विल मैनेज। और फादर आने ही वाले हैं, राइट? इट बी फाइन, आई विल हैंडल इट। हाँ, ओके, यू टेक केयर, ओके? मैं अपने आप पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मैं मर रहा हूँ। गॉड, समथिंग इज रॉन्ग विथ रुद्र। मुझे देखना चाहिए। प्रॉमिस रणविजय, आई विल मैनेज इट। रुद्र, मुझे खून चाहिए, खून। हाँ, फादर की लैब में मुझे जरूर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। वो रहा पिंजरा।
फिर से जिंदा होने के बाद रुद्र अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में वो इस हकीकत को झुठला रहा था कि अब वो भेड़िया बन चुका है जिसे खून की जरूरत है, और इसी वजह से उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। रात का वक्त होने की वजह से फादर डिसिल्वा को खून का इंतजाम करने में वक्त लग रहा था। इसी बीच रणविजय भी रत्नागढ़ जाने के लिए गाड़ी और रुद्र के लिए कॉफिन बॉक्स का इंतजाम करने वहां से निकल गया। रुद्र की बिगड़ती हालत देखकर सौम्या उससे बात करने उसके पास पहुंची जरूर थी, मगर उस वक्त रुद्र को रोक पाना किसी के बस में नहीं था। रुद्र वहां से निकलकर उस जगह पहुंचा जहां फादर की लैब के जानवर मौजूद थे। खून की अपनी प्यास को बुझाने के लिए रुद्र ने एक बंदर को अपना शिकार बना लिया। रुद्र! फादर, रुद्र, ये क्या कर रहे हो? सॉरी फादर, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। फादर, आई एम कमिंग सौम्या। हाँ सौम्या। I was talking about Rudra, right? I just met him. फादर, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। मतलब वो शायद रुकना चाहता था, मगर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इवन उसने मुझे पुश किया और कहा कि अगर मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो मेरा खून पी जाएगा। What? उसने ऐसा कहा? बट फादर वो ऐसा करना नहीं चाहता था। शायद वो पूरी तरह से मजबूर था। फादर, मैं आपको ये सब बस इसलिए बता रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए हम ध्यान रखें। We be better prepared to help him. तुमने अच्छा किया ये बताकर। जैसा तुमने कहा, शायद इसमें रुद्र की गलती नहीं है। शायद उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हर बात की भी एक लिमिट होती है। फादर प्लीज, आप बाहर आएंगे? यस रुद्र। सॉरी फादर, लेकिन मैं अपने आप को काबू में नहीं रख पाया। It's okay, Rudra, but I want to know, how are you feeling now? Much better, father. ऐसा लग रहा है जैसे मैं लंबे वक्त से प्यासा था और मेरी प्यास बुझ गई है। रुद्रा, ये तुम्हारे अंदर का भेड़िया बोल रहा है, जिसकी प्यास अब बुझ चुकी है, और आगे से तुम्हें ऐसे परेशान न होना पड़े, मैंने इसका इंतजाम कर दिया है। फादर, मुझे सौम्या से भी माफी मांगनी है। मैंने उसके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया था। हाँ, उसने बताया मुझे कि तुमने उससे कुछ कहा और उसे पुश भी किया, बट शी नोज कि वो तुम नहीं थे। वो तुम्हारे अंदर छिपा भेड़िया था जो तुम पर हावी हो गया था। वैसे तुम उससे बात कर सकते हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा है। पहले उसे साफ करो। ओह सॉरी फादर, मैं अभी आता हूं। रणविजय हैज कम। फादर, आपके बताए मुताबिक कॉफिन बॉक्स और वैन दोनों का इंतजाम हो गया है। गुड। रात काफी ज्यादा हो चुकी है। अब तुम और सौम्या दोनों घर जाकर रेस्ट कर लो। हम लोग सुबह जल्दी ही यहां से रत्नागढ़ के लिए रवाना होंगे, बट सौम्या विल नॉट बी विद अस। शी विल स्टे हियर in Mumbai. फादर? Yes, सौम्या। फादर, अब ये क्या कह रहे हैं? I mean, अगर मैं आप लोगों के साथ में रहूंगी तो आप लोगों की हेल्प ही करूंगी, राइट? आप लोगों को वहां मेरी जरूरत पड़ेगी। You need me there to help you. Yes, I know. You are a very sincere and smart member of our team. But you know कि रत्नागढ़ में आने वाले दिन हम सभी के लिए कितने खतरनाक होने वाले हैं, और मैं ये प्रेफर नहीं करता हूं कि हम सभी लोग एक साथ रत्नागढ़ चले जाएं। हमारे पीछे यहां मुंबई में
कोई ऐसा भी होना चाहिए जिसे डैनी और रत्नागढ़ के बारे में सब पता हो। अगर हम फेल होते हैं तो हमें कोई ऐसा भी चाहिए जो वापस से पूरी प्लानिंग कर सके। सौम्या, फादर इज राइट। बट सौम्या, आई ट्रस्ट यू, इसीलिए मैं तुम्हें यहां छोड़ रहा हूं। एंड वन मोर थिंग, रणविजय, सौम्या यहां रहेगी। हमें कुछ नहीं पता है कि आगे डैनी क्या चाल चलेगा, और वो तुम्हारे घर पहले आ चुका है, लेकिन यहां वो कभी नहीं आया है। सो आई थिंक दिस प्लेस इज मोर सेफ फॉर हर। यस फादर, दैट वुड बी बेटर। तो तुम लोग अभी जाओ और हम कल सुबह यहां से रवाना हो रहे हैं। अगली सुबह फादर, रणविजय और रुद्र तीनों रत्नागढ़ के सफर पर रवाना हो गए थे। और सौम्या साथ तो वो भी चलना चाहती थी, लेकिन फादर के कहने पर उसने मुंबई में ठहरना मंजूर कर लिया। रणविजय के दोबारा रत्नागढ़ जाने की बात से वो घबरा जरूर रही थी, लेकिन उसे पता था कि रणविजय का रत्नागढ़ जाना डैनी को रोकने के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ इस वक्त रणविजय वैन को ड्राइव कर रहा था। फादर, रुद्र ठीक तो है ना? हाँ, ही इज टोटली फाइन। मैं पूछ रहा था उसके साथ कहीं किसी तरह की दिक्कत तो नहीं? असल में मुझे सौम्या कल रात का इंसिडेंट बता रही थी। रुद्र को खून की प्यास लगी थी और अब उसे खून मिल चुका है। वैन में और भी काफी सारे ब्लड पाउचेस रखे हैं। सो आई डोंट थिंक कि उसके साथ कोई दिक्कत क्रिएट होगी। और वैसे भी हम कल तक तो राजस्थान में पहुंच ही जाएंगे। फादर, हम लोग रत्नागढ़ जा तो रहे हैं, लेकिन हमारा प्लान क्या है? प्लान, सबसे पहले हमें डैनी के बारे में और इंफॉर्मेशन जुटानी होगी। पूरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम उस पर फाइनल अटैक का प्लान बना सकते हैं। You're right, फादर, वो काफी शातिर है। हम वहां पहुंचकर ही उसके खिलाफ प्लानिंग कर सकते हैं। और हम केवल एक प्लान पर ही रिलाय नहीं कर सकते हैं, हमें ऑल्टरनेट प्लान भी बनाने होंगे। बट बेसिकली हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और डैनी की वीकनेस को ढंग से समझना होगा, क्योंकि उस जगह पर यही चीज हमारे फेवर में होने वाली है। हाँ, you're right। मैं कल रात से यही सब एनालाइज कर रहा था। डैनी की वीकनेस के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हमारी वो स्ट्रेंथ्स जो हमारी हेल्प करेंगी वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, हमारी टीम में से कौन है जो डैनी को सबसे ज्यादा जानता है? फादर, वो तो मैं ही हूं। हाँ, तुम। और अगर डैनी को पता लगा कि हम लोग उससे लड़ने आ रहे हैं तो वो भी ये बात ध्यान रखेगा। इसके बाद नंबर 2, हमारी टीम में कौन डैनी से इम्यून है, मतलब डैनी से बच सकता है, तो वो भी तुम हो, क्योंकि तुम्हारे गले में वो ताबीज है जिसकी वजह से ना तो डैनी तुम्हारा खून पी सकता है और ना ही तुम्हें हिप्नोटाइज कर सकता है। हाँ, फिर नंबर 3? नंबर 3, हमारी टीम में कौन ऐसा है जिसके बारे में डैनी को कुछ पता नहीं है? फादर, वो तो रुद्र है। इवन डैनी ने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि रुद्र जिंदा है। करेक्ट। ये बात हमारे लिए डैनी के खिलाफ काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड नंबर 4? नंबर 4, हमारी टीम में एक मेंबर जिसके पास कुछ सुपरनैचुरल या वैसी पावर्स हैं जैसी वैम्पायर्स के पास होती हैं, तो वो भी है रुद्र। हमें डैनी से लड़ाई में उन पावर्स की मदद लेनी पड़ेगी। हाँ, you're right। और रही बात डैनी की वीकनेस की, तो आई थिंक तुम्हारी डायरी से इस बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। जो भी हो, ये लड़ाई काफी खतरनाक होने वाली है और हम वहां इस लड़ाई को जीतने जा रहे हैं। फादर डिसिल्वा, रणविजय और रुद्र डैनी से लड़ने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस लड़ाई का नतीजा क्या होने वाला है। रत्नागढ़ से रणविजय की काफी बुरी यादें जुड़ी हुई थी, लेकिन इस बार वो शिकार बनने नहीं बल्कि डैनी का शिकार करने वहां आया था।
वहीं रुद्र जो पूरे दिन कॉफिन बॉक्स में लेटा था, वो भी डैनी से जेनिफर का बदला लेना चाहता था। और फादर वो इस सोच में थे कि किसी तरह डैनी को धोखे में रखकर रत्नागढ़ महल में सेंध लगा ली जाए। इस सब के बीच दिन ढलने के बाद रुद्र भी अपने कॉफिन बॉक्स से बाहर आ चुका था। रात के अंधेरे में उनकी वैन सड़क पर तेजी से भाग रही थी। रुद्र, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम रतनगढ़ कब तक पहुंच जाएंगे? नहीं, हम सीधे रत्नागढ़ नहीं पहुंचेंगे। पहले हमें राजसमंद जाना है। रत्नागढ़ का सफर वहीं से शुरू होता है। राजसमंद? हाँ, तुम वहां किसी सराय में ठहरे थे। हाँ, रानी की सराय। वैसे वो होटल है, लेकिन इमारत इतनी पुरानी है कि सराय ही कहना ठीक होगा। फादर, हमें इस बार वहां जाना चाहिए। वहां से हमें हेल्प मिल सकती है। यू आर राइट, लेकिन हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। ठीक है फादर। यहाँ कोई अच्छा सा ढाबा दिखाई दे रहा है। हम लोग यहाँ रुककर खाना खा लेते हैं। रात काफी ज्यादा हो गई है। We have entered राजस्थान। अब हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। फादर, आप लोग डिनर कीजिए, मैं अभी आता हूं। चलो रणविजय। What happened रणविजय? ऐसा लग रहा है तुम्हें म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट है। No, father. This music reminds me of those days when I had last been to Ratnagar. तब मैंने कई बार ये म्यूजिक सुना था। वहाँ डैनी के महल के सामने अक्सर कुछ बंजारे गुजरते थे। उनका म्यूजिक भी कुछ ऐसा ही था। वहां से आने के बाद पहली बार ये म्यूजिक सुन रहा हूँ। बस इसीलिए। It's okay. We all have bad memories and we have to live with them. फादर, मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता हूँ। एक्सक्यूज मी, भैया। भैया, व्हाट इज दिस? ऐसा लगता है कि ये सब लोग म्यूजिक सुनने में ही बिजी है। फादर, मैं वही जाकर ऑर्डर करता हूँ। भैया, भैया, भैया। अरे फुप्पा, बैरगोनी में सुन सकूं, ये कान लटक रहे इतने इतने बड़े बड़े। बोलो। मैं आपको कब से आवाज दे रहा हूँ भैया भैया। तो मैं तने भैया लागू? पप्पा, तारी बाप की उम्र का हूं मैं। अरे बाबा, हमें खाना खाना है। खाने में क्या है? हाँ, क्या हुई ना बात। देख बेटा, आज अठे प्रोग्राम चल रहा, इसलिए सब लोग वठे ही बैठे। खावा तो बस दाल रोटी है और साथ में लहसुन की चटनी। ठीक है, 2 प्लेट खाना लगा दो और थोड़ा जल्दी, हमें आगे भी जाना है। सहरा के लोग भी ना हर बात में जल्दी करो। अरे तसल्ली से तो घड़ी बैठो, तो गाना सानो सुनो। देखो काई शानदार प्रोग्राम चल रहे हो। बाबा, हमें आगे भी जाना है, प्लीज आप थोड़ा जल्दी करवा दीजिए। ठीक है पुप्पा, ठीक है। ते वठे जार बैठो, खानो बंडो। ए कजोड़िया, गर्मा गर्म रोटी बना दे और 2 प्लेटा में दाल लगा दे। हाँ, थैंक्स। दे दिया ऑर्डर। माय गॉड, कितना एटीट्यूड दिखा रहा था, जैसे एहसान कर रहा हो। पता नहीं उसने हमें जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने उसे बाबा नहीं भैया बोला था। रणविजय, there are various kinds of people in this world. Observe them. You will learn various things. हाँ, भैया क्यों बोला? सॉरी फादर। चलो, जब तक खाना सर्व होता है हम लोग ये बात कर लेते हैं कि राजसमंद में हमें क्या करना चाहिए। फादर, मैं कह रहा था कि हमें रानी की सराय जाना चाहिए। वहां से हमें हेल्प मिल सकती है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था कि क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए। क्यों नहीं फादर? उस सराय में जो बुढ़िया थी
उसी ने मुझे वो ताबीज दिया था। आई थिंक शी कैन हेल्प अस अगेन। यू आर राइट, लेकिन तुम्हारे वहां जाने में खतरा है। तुम एक बार वहां जा चुके हो सकता है कि अगली बार तुम्हें वहां कोई पहचान ले। वी कांट टेक दैट रिस्क। आई डोंट थिंक सो फादर। पिछली बार उस बुढ़िया ने मेरी हेल्प की थी। रणविजय, डैनी का कोई भरोसा नहीं है। तुम सोचो, क्या हमारे लिए ये रिस्क लेना सही होगा? हाँ, आई डिडंट थिंक ऑफ दैट। यू आर राइट फादर। तो वहां इस बार मैं जाऊंगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं फादर। वी शुड। क्या हुआ रणविजय? कुछ नहीं, हम लोग राजसमंद जाने की प्लानिंग कर रहे थे। आर यू डन विथ ब्लड? यस, लेकिन तुम लोग तो बैठे ही हो। खाना ऑर्डर नहीं किया क्या तुमने? ऐसे तो पूरी रात हमें यहीं बीत जाएगी। तुम सही कह रहे हो, ये ढाबे वाला बहुत ढीला है। बाबा खाने में कितनी देर लगेगी? कमाल है, ऐसे देख रहा है जैसे मैंने पूछकर पाप कर दिया हो। मैंने पूछा खाने में कितनी देर लगेगी। साहब थे तो ना हथेली पे सरसों उगाना चाहो। खानो पड़ो खानो ना तसल्ली से बनो करे। देरी का काम सत्तान को हो। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम लोगों को आगे भी जाना है। तो थोड़ी तसल्ली रखो फूफा। ये तुमने यहाँ के भी सहरा की झाड़बड़ी लगा दी। अरे आप ये लो, खानो भी आगो। कचौड़िया फटाफट से 2 प्लेट लगा दे। ए भाया। जी, आप मुझे कुछ कह रहे हैं? हाँ तू ही थमे बोल रहा मैं। जी कहिए। मैं कह रहे हो तने नहीं खानो कहीं। अरे फुप्पा काय को मुंह चढ़ा के बैठे हो? जा कोई बारात नहीं। ये आप कैसे बात कर रहे हैं? अरे साहब, मैं तो बड़ी इज्जत से पूछ रहा हूं। क्यों पुप्पा, खानो नहीं खानो है कहीं? रुद्रा, नो। काय होगा? काय होगा? आप प्लीज जाइए यहां से। चलो जाओ साहब। आज के जमाना में ना कानों में कहने को भी नहीं है। रोक। काय होगा? अरे छोड़ मने, छोड़ मेरे भाई। अरे छोड़ मने। रुद्रा, छोड़ दो उसे, वो मर जाएगा। ध्यान से सुन, तेरे को एक बार मैं समझा रहा हूँ। एक बार में समझना है तो समझ, वरना तेरा खून पी जाऊंगा। चुपचाप जितना कहा जा रहा है उतना कर और चलता बन यहाँ से। हाँ साहब जी, थाकिया क्या सर माथे पे। फादर, व्हाट इज दिस? रुद्र ने ये क्या किया? इज इट? यस, ही hypnotized him. I never knew that Rudra had this ability. I think he does. We don't know a lot about Rudra. Rudra, calm down. Calm down, Rudra. Yes, father. फादर रणविजय और रुद्र का रत्नागढ़ का सफर शुरू हो चुका था। एक ऐसा सफर जिसमें किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। रात के वक्त रणविजय ने एक ढाबे पर गाड़ी रोकी, जहां वो ढाबे वाले की हरकत से खासा परेशान हो गया। लेकिन जब उसने रुद्र के साथ इस तरह का बर्ताव किया तो रुद्र के गुस्से की सीमा नहीं रही। उसने ढाबे वाले को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। उस वक्त रुद्र को खुद भी नहीं पता था कि वो किसी को हिप्नोटाइज कर सकता है। खाना खाने के बाद वो आगे अपने सफर पर बढ़ चुके थे। रुद्र, तुम्हें पता था इस बारे में? किस बारे में? यही कि तुम किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हो। नहीं, पता तो मुझे भी नहीं था। ना जाने अभी क्या क्या पता लगेगा। Rudra, you should welcome the changes, you know. Change is the only thing which is permanent. फादर, हम लोग डैनी के अगेंस्ट अपनी स्ट्रेंथ्स की बात कर रहे थे, लेकिन आपने अपनी एक स्ट्रेंथ के बारे में तो बताया ही नहीं।
with strength. वो चीज जिसे किसी के ब्लड में इंजेक्ट कर देने पर डैनी उसका खून नहीं पी सकता है, वही जिसे आपने जेनी के ब्लड में इंजेक्ट किया था। ओह, वो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है। जो भी कोई डैनी जैसे वैम्पायर्स को जानता है और साइंस में बिलीव करता है, वो आसानी से ऐसी चीज बना सकता है। इट्स एंटायरली साइंस। लेकिन जो स्ट्रेंथ तुम दोनों में है वो यूनिक है, वो हर किसी के पास नहीं हो सकती है। नाउ टेल मी, उस सराय की लोकेशन क्या है? आई मीन, मैं जानना चाहता हूं कि वो सराय कैसी जगह पर है, उसके पास आगे पीछे क्या है, क्योंकि हम तीनों को आस पास ही रहना है। फादर, ये सिटी के बाहर की तरफ मेन रोड पर एक पुरानी सी बिल्डिंग है। आसपास में कुछ मकान है मगर ज्यादा नहीं। हाँ, उसके पीछे एक बड़ा सा खेत है। मैं ज्यादा देर तो वहां नहीं रुका था, लेकिन मेरे रूम की खिड़की से मैंने देखा था कि वहां खेत में कुछ झोपड़ियां वगैरह बनी हुई थी। झोपड़ी? गुड। क्या तुम झोपड़ी में रह सकते हो? हाँ, श्योर, आई कैन ट्राई। तुम समझे नहीं। मैं जानना चाहता हूं, क्या वहां तुम्हारे रहने का इंतजाम हो सकता है? फादर, आई थिंक हो जाना चाहिए। हम लोग उनको ठीक ठाक पैसे देंगे तो शायद वो मान जाए। गुड। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा प्लान ये होगा, मैं सराय में ठहरूंगा, रणविजय खेत में बनी झोपड़ी में रुकेगा, और रुद्र तुम्हारा कॉफिन बॉक्स वैन में ही रहेगा। इस तरह से हम तीनों एक दूसरे से अलग अलग रहकर भी एक दूसरे को देख सकेंगे, एक दूसरे की निगरानी रख सकेंगे, और कोई अगर किसी तरह की प्रॉब्लम में हुआ तो उसकी हेल्प भी कर सकेंगे। बट फादर, मैं दिन में किसी की हेल्प नहीं कर सकता हूं। यस, आई नो इट, एंड वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। उन लोगों के राज संबंध पहुंचते पहुंचते सूरज सर पर आ चुका था। प्लान के मुताबिक फादर सराय में ठहरने वाले थे, जबकि रणविजय सराय के पीछे वाले खेत में बनी एक झोपड़ी में, और रुद्र वो वैन में रखे कॉफिन बॉक्स में ही रहने वाला था। तो सराय से कुछ पहले ही रणविजय ने वो वैन रोक दी। फादर, इस रोड पर आगे देख रहे हैं, वहां कुछ घर और दुकानें दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं के बीच है रानी की सराय, और लेफ्ट हैंड पर मकान के पीछे ये खेत दिखाई दे रहे हैं। जब पिछली बार मैं यहाँ आया था उस वक्त इन खेतों में फसल खड़ी थी, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं है, और यही सड़क आगे रत्नागढ़ के लिए जाती है। मैं सराय से कुछ पहले उतर जाऊंगा और वहीं से तुम खेत की तरफ चले जाना। आई होप तुम्हें वहां कोई रहने को जगह मिल जाएगी। एंड बी केयरफुल। हाँ, यस फादर। स्टॉप, बस यहीं। आई एम टेकिंग माई बैग विद मी। मैं रात को तुमसे बात करता हूं। एंड रणविजय, बी एक्स्ट्रा केयरफुल, स्पेशली फॉर रुद्रा। डोंट वरी फादर, आई विल मैनेज। ये जगह तो ठीक वैसी ही है जैसे रणविजय ने अपनी डायरी में लिखा है, कलरफुल। और वो दिखती है रानी की सराय। हाँ, वहां दीवार पर नाम लिखा हुआ है। एकदम पुरानी बिल्डिंग, जैसे कोई पुरानी कोठी हो। रणविजय ने सही कहा था, इसे होटल कहा भी नहीं जा सकता है। लेकिन यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कोई है? आओ सेठ जी, खम्मा गणी, आओ। मुझे कुछ दिनों के लिए एक कमरा चाहिए। मिल जासी। रामू, सेठ जी ने कमरा दिखा। रामू, ए रामू। अरे रामू तो आज है कोनी, मैं ही दिखा दूं। पर सेठ जी, ते अठे घूमने वास्ते आया हो? नहीं, मैं किसी काम से आया हूं। एक्चुअली मुझे यहां से आगे जाना है। कट्ठे जानो? यहीं पास में ही, रत्नागढ़। है रत्नागढ़? लेकिन क्यों? मुझे कुछ काम है, किसी से मिलना है।
सेठ जी झूठ ना बोलूं पर वह जगह तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक? पर क्यों? अब मैं क्या समझाऊं, वटे कोई ना जावे है। लेकिन मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। सेठ जी कब निकल रहा होते वटे के लिए? मुझे अभी पता नहीं है, शायद आज भी निकल सकता हूँ। सेठ जी ते वटे जा रहा हो तो थोड़ी ध्यान रखजो, वह जगह ठीक ना है। लेकिन मेरा वहां जाना बेहद जरूरी है। असल में किसी से मिलना था, कोई काम अधूरा रह गया था, और वो जब तक पूरा नहीं होगा मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे वहां जाना ही होगा। फिर तो सेठ जी मैं थाने को नहीं रुकूंगी, मगर जे आप अपना गला में जो ताबीज डालियो। ताबीज? मगर क्यों? जो ताबीज भेड़ियों से बचावेगो। भेड़ियों से? हाँ, मैंने सुना था वहां काफी भेड़िए हैं, लेकिन ये ताबीज कैसे बचा सकता है भेड़ियों से? क्या इसको पहनने से वो काटते नहीं हैं? सेठ जी थे शहर से आया हो, थे समझ नहीं रहा हो कि वट्ठे का भेड़िया जानवर को नहीं है, वह भेड़िया तो बड़मानुस है। बड़मानुस? ये क्या होते हैं? सेठ जी अब थे ज्यादा सवाल मत करो सा, जो ताबीज बड़मानुस से रक्षा करेगो, बस जय हमारी बात मान लो। ठीक है, मैं इसे पहन लेता हूँ, लेकिन आप मुझे मेरा रूम तो दिखा दीजिए। हाँ, अट्टी ने आओ सा। फादर जिस ताबीज को लेने के लिए उस सराय में गए थे, उन्हें आखिरकार वो ताबीज मिल ही गई। जबकि दूसरी ओर रणविजय खेत में बनी उस झोपड़ी में अपना बसेरा बना चुका था। रात के वक्त रणविजय, फादर और रुद्र तीनों एक बार फिर से साथ में थे। रणविजय, झोपड़ी मिलने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं फादर, लेकिन किसान को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसकी झोपड़ी में रहना चाहता हूँ। फिर तुमने उसे यकीन कैसे दिलाया? मैंने उसे कह दिया कि मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ और मैं यहाँ रहकर यहाँ के इलाके की मिट्टी, फसलों और पानी की जांच करना चाहता हूँ। तब जाकर उसे यकीन आया, और जब मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ रहने के पैसे भी दूंगा, तो वो तो खुश हो गया। That was clever and a very smart move. लेकिन फादर, मुझे बस एक बात का डर है कि कभी कोई रुद्र को कॉफिन बॉक्स से निकलते ना देख ले। अगर ऐसा हुआ तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाएगी। वैसे ऐसा केवल तब हो सकता है जब कोई वैन में अंदर आ जाए, एंड इट मे बी वेरी सीरियस। हम अभी ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। रणविजय, तुम बस इस बात का ध्यान रखोगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये छोटी जगह है, और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो ये बात काफी तेजी से फैल जाएगी, और इससे हमारा प्लान फेल भी हो सकता है। फादर, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा, लेकिन फादर हमें आगे क्या करना है? सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम रत्नागढ़ को ढंग से समझ लें। इसलिए हमें वहां की पूरी इंफॉर्मेशन जुटानी होगी, और रुद्र, इसमें तुम्हारा काम काफी इंपॉर्टेंट होगा। तुम्हें वहां मौजूद बड़ मानुसों के बारे में पता करना होगा, क्योंकि अगर तुम उनसे मिलने में कामयाब रहे तो हम आसानी से रत्नागढ़ महल में घुस सकेंगे। तुम समझ रहे हो? तुम पर बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ फादर, ऐसा लगता है इसके लिए मुझे उन भड़मानुषों से दोस्ती करनी पड़ेगी। करेक्ट, बट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि रत्नागढ़ डैनी का घर है। वहां की हर बात पर डैनी का कंट्रोल है, इसलिए थोड़ा सावधानी से। आखिरकार वो वक्त आ पहुंचा था जब फादर, रणविजय और रुद्र डैनी की तलाश में उसके इतने करीब पहुंच गए थे। और डैनी, उसने तो खुद फादर और रणविजय से मिलने के लिए ये सारा जाल बिछाया था। तो अब वो वक्त दूर नहीं था जब डैनी का इन लोगों से फिर से सामना होने वाला था।
अगले दिन जब फादर डिसिल्वा रणविजय से मिलने उसकी झोपड़ी पर पहुंचे तो उनमें से किसी को नहीं पता था कि न सिर्फ उनके लिए बल्कि डैनी के लिए भी ये दिन कितना खास होने वाला था। रणविजय, आज से हमारा काम शुरू होने जा रहा है। मैं आज शहर घूमने जा रहा हूं। शहर घूमने? हाँ, शहर घूमने। इनफैक्ट मुझे ऐसी कुछ चीजें परचेज करनी है जो वैम्पायर्स के खिलाफ मुकाबले में हमारी हेल्प कर सकती हैं। मैं कुछ समझा नहीं फादर, ऐसी कोई चीज होती है क्या? रणविजय, तुम्हें ये तो पता होगा कि नेचर में लगभग हर जिंदा चीज की कोई ना कोई काट जरूर होती है। जैसे चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, कुत्ते अपने से बड़े जानवर से डरता है, बड़े जंगली जानवर तेज आवाज, आग वगैरह से डरते हैं। इसी तरह से चमगादड़ और भेड़िए, इन सब की भी कोई ना कोई काट जरूर होती है। तुम्हें ध्यान है, जो चीज हमने जेनी के ब्लड में मिलाई थी वो ऐसी चीज थी जिसकी स्मेल को डैनी बर्दाश्त नहीं कर पाया था। पिछले कुछ टाइम से मैंने ऐसी बहुत सारी चीजों पर रिसर्च की है और मुझे पता लगा है कि इस एरिया में ऐसी कुछ हर्ब्स, कुछ जड़ी बूटियां वगैरह पाई जाती हैं जो वैम्पायर के खिलाफ काफी इफेक्टिव हो सकती हैं। बट फादर, आर यू श्योर? आपको सही में लगता है कि इस जगह पर ऐसी कोई चीज मिल सकती है? मुझे पूरा भरोसा है और इसके पीछे रीजन भी है। तुम सोचो जरा, जिस जगह पर डैनी जैसा मॉन्स्टर इतने लंबे टाइम से है, पता नहीं कितनी जनरेशंस इसके सामने से गुजर चुकी होंगी, तो क्या किसी ने उससे बचने की कोशिश नहीं की होगी? सोचो, सराय की मालकिन का दिया ताबीज कितना इफेक्टिव था, जिसने तुम्हारी जान भी बचाई थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहां जरूर ऐसी कोई चीज मिलनी चाहिए। हाँ, आई गॉट इट फादर, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नो रणविजय, हम एक साथ नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि डैनी को हमारे बारे में कितना पता है। हो सकता है कि उसे हमारे यहाँ आने की भनक लग गई हो सकता है यहाँ हमारे लिए कोई ट्रैप बिछाया गया हो। इसलिए हमें अलग अलग रहना होगा क्योंकि इस जगह में हम तीनों ही एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और अगर हम दोनों के साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो रुद्र हमारी हेल्प करेगा। फादर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अकेले जाने में भी तो रिस्क है। रणविजय, इतना रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा, लेकिन हम दोनों एक साथ जाकर अपने मिशन के साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं। हाँ, बाहर जाने से पहले हम उस चीज के इंजेक्शन लेंगे जिसे हमने जेनी के ब्लड में मिलाया था। लेकिन फादर, जब हम दोनों को ताबीज मिल चुका है तो क्या आपको लगता है कि हमें वो इंजेक्शन लेने चाहिए? रणविजय, आई नो कि वो ताबीज काफी इफेक्टिव है, लेकिन तुमने अपनी डायरी में मेंशन किया है कि रत्नागढ़ महल से निकल भागने से पहले तुम्हें पता था कि वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। इसका मतलब डैनी के पास इस ताबीज का भी कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा, नहीं तो डैनी इतना श्योर कैसे हो सकता था? तुम्हें ध्यान है, उसने उन लेटर्स पर डेट्स भी लिखवाई थी। उसे पता था कि तुम्हें कब खत्म करना है। फादर, आप सही कह रहे हैं, इस बात पर तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। सोचो, अगर उसके पास कोई चाल हो और वो किसी तरह से हमारे गले में से हमारा ताबीज निकलवा ले, then this thing in our blood will help us. ये इंजेक्शन ही हमें बचाएगा। डैनी या कोई और वैम्पायर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ठीक है फादर। रणविजय, वन मोर थिंग, रुद्र अभी सो रहा है, वरना मैं खुद उसे ये सब बताता। बट यू कन्वे माई मैसेज टू हिम कि जब भी वो किसी भेड़िए से मिले तो वो उसे यही बताए कि मैं मालिक हूं। क्या? मैं मालिक हूं? हाँ, वो उन भेड़ियों से कहे, मैं मेरा मालिक हूं और तुम तुम्हारे मालिक हो। जाकर ये बता दो कि मैं मेरा मालिक हूं। रणविजय, तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? हाँ फादर, मैं सब समझ गया। ये अच्छा प्लान है, मैं रुद्र को इस बारे में बता दूंगा। गुड, नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर दिस टाउन।
फादर डिसिल्वा के अकेले बाहर जाने को लेकर रणविजय की फिक्र जायज थी, लेकिन फादर का सोचना भी सही था कि अगर उन्हें बड़े नुकसान से बचना है तो सभी का अकेले रहना ज्यादा ठीक है। फादर अपनी ओर से हर कदम बड़ी सावधानी से उठा रहे थे। इसी वजह से ताबीज हासिल करने के बाद फादर ने अपने और रणविजय को उस चीज का इंजेक्शन लगाया था जिसकी वजह से डैनी जेनिफर का खून नहीं पी सका था। इसके थोड़ी ही देर बाद फादर वहां के बाजार में पहुंच चुके थे। एकदम वैसा जैसा रणविजय ने अपनी डायरी में इस जगह के बारे में लिखा था। बंजारे। रणविजय ने ऐसे ही कुछ बंजारों का तो जिक्र किया था, लेकिन जो चीज मैं ढूंढ रहा हूं वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लगता है किसी से पूछना ही पड़ेगा। भाई साहब, ये राजस्थानी पगड़ी दिखाना जरा। हाँ, ये वाली। हाँ, घूमण वास्ते आया देखो। असल में मैं बॉम्बे में एक डॉक्टर हूँ और यहाँ देसी दवाइयों जड़ी बूटियों पर रिसर्च करने आया हूँ। यो तो घणो ही चोखो काम है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे बता सकते हैं कि ये जड़ी बूटियाँ वगैरह कहाँ मिलेंगी? साहब, थाने तो बंजारा का पास जाना होगा, वहाँ के पास मिल सके है जड़ी बूटियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम साहब। अभी मुझे कुछ बंजारे दिखाई दिए थे, शायद उनके पास कुछ मिल जाए। थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ। कहाँ गए वो? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं थे, शायद आगे चले गए होंगे। ये म्यूजिक इस तरफ से सुनाई दे रहा है, शायद इस तरफ गए होंगे। ऐसा लग रहा है कि मैं मार्केट से बाहर आ गया हूं। अरे, ये क्या हुआ? म्यूजिक भी बंद हो गया है। कहां गए वो लोग? किस तरफ गए होंगे? इधर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये बच्चा दिखाई दे रहा है, इस बच्चे से पूछता हूं। अरे बेटा, सुनो। हाँ हाँ हाँ, तुम। ये अभी जो म्यूजिक, जो गाने की आवाज आ रही थी, वो लोग किस तरफ गए हैं? बेटा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। कहां गए वो सब लोग? ओ बच्चे, हेलो। हैं? भाग गया? मुझे थोड़ा और आगे जाना चाहिए। हाँ, वहां एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दे रहे हैं, उनसे पूछता हूं। राम राम बाबा। हाँ बाबा, मुझे कुछ दवाएं, कुछ जड़ी बूटियां चाहिए, आप लोगों के पास मिल जाएंगी? हाँ बाबा, कुछ दवाइयां चाहिए, आप लोगों के पास मिल जाएंगी? हाँ, सुनाई कौन दवाई माना? ओह, इनसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। थोड़ा आगे जाकर पता करता हूं। मौसम बदल रहा है, ऐसा लगता है कि आज मैं बंजारों से नहीं मिल पाऊंगा। शाम भी हो गई है, मुझे वापस जाना होगा। ओह, मौसम तो एकदम से बिगड़ गया है, ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है। मुझे जल्दी करना चाहिए, वरना सराय तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। नो नो नो, बारिश भी शुरू हो गई है। ये तो तेज बारिश शुरू हो गई है, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता हूं। मुझे अभी निकलना होगा, वरना सराय तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा। कितनी तेज बारिश है, बड़ा अजीब है। मौसम इतनी तेजी से बदल गया है। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। मैं मेन मार्केट में आ गया हूं। यहाँ मुझे कोई ना कोई साधन तो मिल ही जाएगा। हाँ,
उस तरफ कुछ टांगे दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करता हूं। लेकिन यहां सड़क पर पानी भरा है। साइड में से होकर जाता हूं। अरे भैया, मुझे सराय तक जाना है, छोड़ देंगे? अरे को माफ करो बाबूजी, जोर की बारिश हो रही है। भैया आप चलेंगे? मुझे सराय तक जाना है। बाबूजी, इतनी बारिश में तो कोई कौन नहीं जावेगो। भैया आप छोड़ देंगे मुझे? भैया, भैया, इनमें से तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। बारिश का भरोसा नहीं है, कब तक रुकेगी? मुझे पैदल ही जाना होगा। ओह, यहाँ तो रोशनी भी नहीं है। ऐसा लगता है बिजली चली गई है। अरे कट्ठे जा रहे हो बाबूजी? जी, आपने मुझसे कहा। हाँ, तारे से ही कह रहे हो बाबूजी, तारे से ही। इन बारिश में कट्ठे जाने को है। रणविजय से बात करने के बाद फादर डिसिल्वा बाजार के लिए निकल गए थे। असल में उन्हें किसी ऐसी चीज की तलाश थी जो वैम्पायर के खिलाफ उनकी मदद कर सके। जैसे सराय की मालकिन के दिए ताबीज ने रत्नागढ़ महल में रणविजय की मदद की थी, मगर बाजार में बहुत ढूंढने पर भी फादर को कोई ऐसी दुकान नहीं मिली। तब कहीं जाकर उन्हें पता चला कि इसके लिए उन्हें बंजारों के पास जाना होगा, और फादर बंजारों से मिलने के लिए निकल गए। लेकिन उनकी किस्मत में कामयाबी नहीं लिखी थी। अचानक मौसम खराब होने की वजह से फादर को वापस लौटना पड़ा। लेकिन तब तक अंधेरा घिरा आया था और तेज बारिश के बीच कोई तांगे वाला फादर को सराय तक ले जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार उस तेज बारिश के बीच फादर पैदल ही सराय के लिए निकल पड़े। लेकिन आज की रात कुछ होने वाला था, क्योंकि तभी तेज बारिश के बीच एक बग्घी फादर के पास आकर रुकी। अरे कट्ठे जा रहे हो बाबूजी? जी, आपने मुझसे कहा। हाँ, तारे से ही कह रहे हो बाबूजी। मुझे सराय तक जाना है, मगर बारिश में कोई टांगे वाला जाने को तैयार ही नहीं है। तांगे वाला तैयार नहीं है तो कहीं हो या बग्घी जाएगी तारी सराय तक। आप मुझे सराय तक छोड़ देंगे? जल्दी बैठो, मारो मन ना बदल जावे। हाँ हाँ हाँ। बैठ गए हो तसल्ली से? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। तो कट्ठे जानो है। मैंने कहा आपसे सराय, रानी की सराय तक जाना है। बटे तो जानो है, मगर आगे कट्ठे जानो हो। मैं समझा नहीं। कोई काम से आयो है अथे? हाँ, मुझे कुछ काम है, मिलना है किसी से। घनी दूर से आए दिखते तू। हाँ, बम्बई से। बड़ी तड़प है जो बम्बई से अथे तक आ गयो है। जरूर कोई खास काम दिखे है। हाँ, कुछ खास काम ही है। वैसे अचानक से इतनी तेज बारिश, दिन में तो बादल तक नहीं थे, पता नहीं कब रुकेगी। बाबूजी, आज ये बारिश थमने वाली नहीं है। अब तो ये मुकाम पे पहुंच के ही थमेगी। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आप इतनी बारिश में बग्घी चला कैसे पा रहे हैं। यहाँ तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। बाबूजी, अंधेरे की आदत है, आदत। हाँ, आप सही कह रहे हैं।
आदत ही तो हमें सब कुछ सिखाती है। तो बाबूजी लागे है तने भी अकेले अकेले घूमन की आदत है, तेरा साथी इकट्ठे है। नहीं, मैं अकेला ही हूँ, बदकिस्मती से फंस गया इस बारिश में। हाँ, बदकिस्मती। बदकिस्मती, बड़ी चोखी बात कही तुमने। सही में तारी किस्मत में बदकिस्मती ही लिखी है। कहना क्या चाहते हैं आप? अब मैं कहीं कहूं, तुम खुद ही देख लो। या बारिश या अंधेरो, आज तो तारा सराय तक पहुंचना मुश्किल है। बड़ी अजीब बातें करते हैं आप भी। मैं कह रहा हूं, आज थारो सराय जानो मुमकिन नहीं है। आज तो हमारे साथ चलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे सराय पर ही जाना है। अरे इतनी बारिश में कट्ठे सराय जावेगो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझे जानबूझकर सराय नहीं ले जाना चाहते हैं। ये बग्गी वाला कुछ ज्यादा ही अजीब है। ऐसा लग रहा है जरूर कुछ गड़बड़ है। ये मुझे जानबूझकर सराय नहीं ले जाना चाहता है। भैया, आपने बग्गी क्यों रोक दी? बाबूजी, बग्गी आगे कौन ही ना जा सके। आगे क्यों नहीं जा सकते भाई? देखो तो जरा, पूरी सड़क पे पानी भरियो है। आप धीरे धीरे करके यहां से निकाल सकते हैं। बग्गी आगे बढ़ाइए। ए बाबूजी, बग्गी आगे कौन ही ना जा सके। तुम ऐसा करो, हमारे साथ हमारे घर चलो। फिर से आपने वही बात शुरू कर दी। मुझे इस वक्त सराय जाना है, आप बग्गी आगे बढ़ाइए। अरे सड़क टूटी है, सड़क पे पानी भरे हुए है, बग्गी पलट जाएगी। अगर तुम आगे नहीं जा रहे हो तो मैं यहीं उतर रहा हूं। यहां से मैं पैदल चला जाऊंगा। अरे कट्ठे चले जावेगो पैदल? इतनो पानी बह रियो है, तू भी साथ बह जावेगो। मैं तने कह रहा हूं, हमारे साथ मारे घर चल। शट अप! मुझे नहीं जाना है किसी के घर, मैं यहीं उतर रहा हूं। ए बाबूजी, तू समझ नहीं रहे हो है। मैं जब बोले हूं तो लोग हमारी बात माने हैं, तू भी मान जा। और तुम्हें भी शायद पता नहीं है कि मैं जिस बात के लिए मना कर देता हूं उसके लिए कोई मुझसे दोबारा नहीं कहता है। कौन हो तुम? तुम जानबूझकर मेरे पास आए हो और तुम नहीं चाहते हो कि मैं वापस सराय तक पहुंचूं। कहां ले जाना चाहते हो तुम मुझे? तू तो बड़ा बुरा मान गया हो। तने उतरना है तो उतर जा, मैं कोई ने ना रोको हूं। ये गेट क्यों नहीं खुल रहा है? अरे थम जा, घनी अंधेरो है, तारे से दरवाजा नहीं खुलेगो। जोर लगावेगो तो हाथ में चोट लग जावेगी, कूद निकल जावेगो। रुक जा, मैं खोले हूं। चल बाहर आ जा। फादर, तुम यहां से नहीं जा सकते हो। तुम मेरे बारे में जानते हो? कौन हो तुम? फादर, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, तुम यहां से नहीं जा सकते हो। It's by order. You are coming with me.
तुम मेरे साथ चल रहे हो, समझे? मैं यहां से नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। Father, I know you are a very intelligent person, लेकिन अब तुम एक आम आदमी हो और एक आम आदमी की तरह मेरे साथ चल रहे हो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। अब तुम मेरे साथ चलोगे और एक आम इंसान की तरह डर को महसूस करोगे। तुम्हें भी एक आम इंसान की तरह डर लगेगा। You will feel fear. 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 Welcome, Father. Welcome. तुम मेरे जाल में फंस ही गए। तुम मेरे जाल में फंस ही गए। डैनी ने जो जाल बिछाया था वो उसमें कामयाब रहा। ताबीज पहने होने के बावजूद डैनी ने फादर को हिप्नोटाइज कर लिया। फादर की सबसे बड़ी ताकत उनका दिमाग थी और डैनी ने उसी दिमाग को अपने काबू में कर लिया था। और अब डर एक आम इंसान की तरह फादर को भी अपनी चपेट में ले चुका था। डैनी इस वक्त फादर को रत्नागढ़ लेकर जा रहा था। फादर, डर को महसूस करो, डर को महसूस करो। ये हम कहाँ जा रहे हैं? फादर, हम रत्नागढ़ जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे रत्नागढ़ नहीं जाना है। मुझे रत्नागढ़ नहीं जाना है। ये क्या है? क्या है ये? ये तो भेड़ियों की आवाज है। मुझे भेड़ियों से डर लगता है। मुझे भेड़ियों से डर लगता है। प्लीज हेल्प मी प्लीज। मुंबई से निकलते हुए फादर डिसिल्वा जानते थे कि इस सफर में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। और हकीकत में उस तूफानी रात में ऐसा ही कुछ हुआ जिसका फादर या उनके किसी भी साथी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। ताबीज होने के बावजूद डैनी ने फादर डिसिल्वा को हिप्नोटाइज कर लिया और अब वो उन्हें रत्नागढ़ के महल की ओर ले जा रहा था। और फादर डिसिल्वा उन पर तो इस वक्त केवल डर हावी था, और डर भी ऐसा जिसने फादर से उनकी पहचान ही छीन ली थी। वहीं इस सब के बीच अपनी चाल में कामयाब होता देख डैनी डिकोस्टा खुशी से पागल हो उठा था। ये भेड़िए हमारा पीछा कर रहे हैं। ये मुझे मार डालेंगे। ये भेड़िए बग्गी में घुस जाएंगे, मुझे मारकर खा जाएंगे। बचाओ मुझे, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। फादर, आज मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं कब से तुम्हारी ये डरी हुई आवाज सुनने का इंतजार कर रहा था। फादर, I'm enjoying it. बचाओ मुझे, बचाओ। कहाँ गया वो भेड़िया? कहाँ गया वो? क्या है वो नीली रोशनी? क्या है? बताओ मुझे, बताओ मुझे। फादर, तुम्हें अब भी समझ नहीं आया है क्या?
कि तुम अब मेरी सल्तनत में हो और ये भेड़िए मेरी प्रजा है, रत्नागढ़ की प्रजा। ये बहुत दिनों से भूखे हैं, इन्हें किसी बाहर वाले का खून नहीं मिला है। आज ये सब खुशियां मना रहे हैं। मुझे रत्नागढ़ नहीं जाना है, मुझे रत्नागढ़ नहीं जाना है। तुम यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। फादर, तुम जिस बग्घी में बैठे हो ये जब चलती है तो फिर अपने मुकाम पर जाकर ही रुकती है। बस अब थोड़ी देर में हम रत्नागढ़ पहुंचने वाले हैं। मुझे रत्नागढ़ नहीं जाना है, मुझे रत्नागढ़ नहीं जाना है। फादर, you broke my heart. तुम तो बड़े डरपोक निकले। तुमसे अच्छा तो रणविजय ही था, उसे भी डर लगा था, लेकिन उसने तुम्हारी तरह उछल कूद नहीं किया था। प्लीज रुक जाओ प्लीज। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? फादर डिसिल्वा को डर ने काबू कर लिया था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। उस वक्त उनकी हालत किसी डरे हुए बच्चे से भी बदतर हो गई थी और आखिरकार डैनी फादर डिसिल्वा को लेकर रत्नागढ़ महल में पहुंच ही गया। वही रत्नागढ़ महल जिसकी बुरी यादों का जिक्र रणविजय ने अपनी डायरी में किया था। वही रत्नागढ़ महल जहां पहुंचने के लिए फादर ने रणविजय और रुद्र के साथ मिलकर प्लान बनाया था। अब फादर उसी रत्नागढ़ महल में पहुंच तो चुके थे, लेकिन एक कैदी की तरह। फादर, ओ फादर, ओ फादर, तुम इतने डरे हुए रहोगे और मेरी बात नहीं समझोगे तो तुम्हें अफसोस कैसे होगा, और तुम्हें अफसोस नहीं होगा तो मुझे मजा कैसे आएगा? How will I enjoy this moment? How? I need company to celebrate this moment. I need company, you see. लेकिन मुझे कंपनी कौन देगा? हाँ, कौन देगा? Yes, Father, you will give me company. And now it's time to end the magic. जाग जाओ, Father. It's time to wake up. Wake up and smell the ashes. हाँ? मुझे क्या हुआ था? मैं कहाँ हूँ? मुझे इतना डर क्यों लग रहा था? तुम वही बग्घी वाले हो ना? Yes, that's right. Father, welcome to Ratnagarh, the land of darkness, the land of wolves. Welcome. तुम डैनी हो? नो, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये तुमने अच्छा नहीं किया, डैनी। Oh, Father, मैं कब से वेट कर रहा था कि तुम अफसोस करो कि तुम मेरे पीछे आए। तुम अफसोस करो कि तुमने डैनी से उलझने की कोशिश की, कि तुमने डैनी को चैलेंज किया, और आज तुम अफसोस कर रहे हो। Father, I am happy. I am very happy. But, Father, I am not happy with you.
मुझे तुमसे सख्त नफरत है। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। याद करो, हर एक उस बात को याद करो जब तुम मेरे रास्ते में आए थे। तुमने जेनी को खत्म किया, तुमने मेरी वैम्पायर आर्मी को खत्म किया। तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा जैसा तुमने मेरे साथ अपने शहर में किया था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं फादर। तो तुम मुझे मार डालोगे? यस फादर, यस। मैं इसी फादर का तो इंतजार कर रहा था। वो फादर जो मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत कर रहा था। And now you're back in form. You know, I was waiting for you to become you. उस डरे हुए सहमे हुए फादर का शिकार करके मुझे मजा नहीं आता, लेकिन अब तुम वापस वही फादर डिसिल्वा बन चुके हो जो अपने दिमाग के दम पर बड़ी लड़ाई लड़ने चला था। अब तुम्हारा शिकार करके मुझे मजा आएगा फादर, अब मजा आएगा। Okay, go ahead. Kill me, you monster. Kill me. Father, I can't tell you, तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। Kill me, kill me. You know me, I'll definitely kill you. And you can't escape from here. You're very smart, you know, very smart. लेकिन तुम उतने भी स्मार्ट नहीं हो जितना तुम अपने आप को समझते हो। तुम यहाँ मेरे पीछे आए तो ये तुम्हारा प्लान नहीं था। तुम इसलिए आए क्योंकि ये मेरा प्लान था। मैंने कठपुतलियों के तुम्हें नचाना शुरू किया और तुम नाचने लगे। तुम जानते हो, तुम्हारा हर एक मूव, हर एक स्टेप, सब मैंने ही प्लान किया है। तुम तो बस उन कुत्तों की तरह हो जो हड्डी दिखाते ही भागते चले आते हैं। और हाँ, तुमने क्या सोचा कि बस एक ताबीज पहनने से तुम बच जाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि डैनी ने ये सब सीखा नहीं होगा? You don't know me. You don't know Danny DaCosta. अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। लेकिन अभी नहीं, सुबह होने वाली है और अभी मैं आराम करने जा रहा हूं, लेकिन मैं रात को वापस आऊंगा। Until then, enjoy your life in Ratnagar. डैनी ने फादर डिसिल्वा को रत्नागढ़ महल में कैद कर लिया था। हिप्नोसिस से बाहर आने के बाद फादर ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ताबीज होने के बावजूद भी डैनी ने उन्हें हिप्नोटाइज कैसे कर लिया। जबकि दूसरी ओर रत्नागढ़ से दूर राजसमंद में सुबह होने से पहले ही रणविजय वैन में गया, जहां रुद्र कॉफिन बॉक्स में जाने की तैयारी कर रहा था। रुद्रा, रणविजय, इस वक्त सब ठीक तो है ना? तुम्हारी आज रात फादर से बात हुई है? नहीं, मैंने तो उन्हें नहीं देखा। क्यों? हाँ, समझ नहीं आ रहा।
दिन में तो उन्होंने कहा था कि वो मार्केट से कुछ चीजें लाने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रही है? हमें कुछ करना चाहिए। नहीं, हो सकता है उन्हें आने में ही काफी देर हो गई हो और फिर वो सराय आते ही सो गए हो। वैसे तुम्हें सब ठीक तो लग रहा है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं तो असल में तुम्हें एक मैसेज देने आया था। कैसा मैसेज? दिन में फादर ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें यहाँ कोई दूसरा वैम्पायर, भेड़िया या चमगादड़ मिलता है तो तुम्हें उन्हें यही बताना है कि मैं मालिक हूँ। मैं मालिक हूँ? हाँ, क्योंकि ये वैम्पायर का इलाका है। यहाँ की हर खबर डैनी के पास पहुंच जाएगी, इसलिए तुम्हें यही बताना है कि मैं मालिक हूँ, मैं मेरा मालिक हूँ। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, मैं सब समझ गया। क्या दिमाग लगाया है फादर ने। ठीक है, सुबह होने वाली है, मैं जाता हूँ। ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि फादर हम लोगों से मिलने नहीं आए हैं। कहीं उनके साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? ओह नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या करूं? यहाँ तो फोन भी नहीं है, वरना फोन करके पूछ लेता। मुझे सराय जाकर पता करना चाहिए। नहीं नहीं, फादर ने तो कहा था कि मुझे सराय से दूर रहना है, वहां मेरा जाना रिस्की हो सकता है। मैं दोपहर तक देखता हूं कि बाद भी फादर नहीं आए तो फिर मुझे कुछ करना होगा। रणविजय ने दोपहर तक फादर का इंतजार किया, लेकिन फादर नहीं आए। आते भी कैसे? वो तो डैनी के महल में उसकी कैद में थे। इसके बाद रणविजय ने सराय में जाने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर वो फादर की चेतावनी को याद करके रुक गया। अब वो रात होने का इंतजार कर रहा था, जब रुद्र अपने कॉफिन से बाहर आएगा। लेकिन शाम के वक्त सराय में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में रणविजय या फादर को जरा भी अंदाजा होता तो फादर डैनी की कैद में नहीं पहुंचते। दरअसल सराय की मालकिन को खिड़की से एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज थी एक चमगादड़ के पंख फड़फड़ाने की। अरे मालिक, 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 मारा घना भाग जो थे अट्ठे आया। ताबीज होने के बावजूद फादर डिसिल्वा को डैनी ने हिप्नोटाइज कर लिया था और फादर इस बात की वजह नहीं समझ पा रहे थे। दूसरी तरफ फादर कोई खबर न मिलने से डैनी काफी परेशान हो गया था। वो फादर को ढूंढने के लिए सराय में जाना चाहता था, लेकिन फादर ने उसे ऐसा करने से मना किया था। ऐसे में रुद्र की मदद लेने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन इस सब के बीच सराय में कुछ ऐसा घट रहा था जिसके बारे में फादर या रणविजय में से किसी ने सोचा भी नहीं था। खिड़की से एक चमगादड़ सराय में दाखिल हो चुका था और सराय की मालकिन उसे अपना मालिक कह रही थी। अरे मालिक, 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 मारा घना भाग जो थे अट्ठे आया। रानी, you have done a good job. मुझे पता है कोई ना कोई मुझे ढूंढता हुआ तुम्हारी रानी की सराय में जरूर आएगा। मालिक, ते सब जानो, ते अंतर्यामी हो, ताने सब पतो है। एकदम सही कहा तुमने। And those stupid people, वो ये नहीं जानते कि वो डैनी डिकोस्टा से उलझ रहे हैं। But you did a good job. तुमने उस फादर को नकली ताबीज दे दिया, बेचारा। जरूर उसे रणविजय ने ही यहाँ आने के लिए कहा होगा। रणविजय ने ही उसे बताया होगा कि रानी की सराय में उसे वो ताबीज मिल सकती है जो डैनी को रोक सकती है। लेकिन उसको ये नहीं पता था
कि मैंने सराय की मालकिन को ही अपना गुलाम बना दिया। I've hypnotized her and she works for me. And she's very happy. बताओ रानी, तुम खुश हो या नहीं? मालिक, मालिक थारी शरण में मारो तो उद्धार हो गयो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हें खुश होना भी चाहिए, क्योंकि अब तुम डैनी के साथ हो। But रानी, I have a question. वो फादर यहाँ इस सराय तक कैसे पहुंचा? वो अकेला यहाँ कैसे आ सकता है? मालिक, यो तो मन्ने पतो को नहीं। हाँ, it's strange. फादर का ठीक उसी सराय में आना जहां पिछली बार रणविजय आया था, और उसके बाद तुमसे ताबीज ले लेना, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। जरूर रणविजय ने ही गाइड किया है। हाँ, रणविजय ने ही उसे ये जगह बताई होगी। रानी, तुम्हें पक्का पता है कि फादर यहाँ अकेला ही आया था? उसके साथ रणविजय नहीं आया था? रणविजय? हाँ रणविजय, लेकिन वो तो मैंने देखियो ही को नहीं। फिर वो कहाँ जा सकता है? अगर फादर यहाँ है तो रणविजय भी यहाँ जरूर होगा। तुमने देखने में कोई गलती तो नहीं की? नहीं मालिक, मैं रणविजय ने जानू, अच्छे से जानू। अगर वो अड्डे आयो तो मैं पहचान जाती। तुम्हें पक्का पता है? वेरी वेल। फिर वो कहाँ गया होगा? वो जरूर यही कहीं है। इस सराय में नहीं तो आसपास कहीं जरूर होगा। रानी, तुम ध्यान रखना, वो फादर को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ सकता है। जी मालिक, ताकि आ गया सरा कहाँ पे। अगर वो अड्डे आयो तो मैं जरूर थाने खबर करूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम सावधान रहना। जी मालिक। रणविजय, where are you? रत्नागढ़ आने के बाद डैनी को इस बात का अंदाजा था कि अगर रणविजय और फादर उसके पीछे आते हैं तो वो फिर से सराय वाली की मदद लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए डैनी ने सबसे पहले सराय की मालकिन रानी को हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लिया। इसलिए जब फादर ने सराय की मालकिन से रत्नागढ़ जाने का जिक्र किया तो उसने फादर को असली ताबीज की जगह नकली ताबीज दे दी और फादर डैनी के जाल में फंस गए। लेकिन डैनी को पक्का यकीन था कि जरूर रणविजय भी फादर के साथ इस जगह पर आया है, और अब डैनी ने ठान लिया था कि वो रणविजय को ढूंढ निकालेगा। दूसरी ओर रुद्र के जागने के बाद रणविजय उसके साथ सराय की ओर बढ़ रहा था, मगर तभी उसकी निगाह एक चीज पर गई। रुद्र, वो सराय के पास क्या है? रणविजय, रुक जाओ, वो एक भेड़िया है। भेड़िया? लेकिन वो सराय से बाहर निकल रहा है। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। हमें इसी जगह रुककर इंतजार करना चाहिए। वो दूर जा रहा है। हाँ, वो दूर जा रहा है। लेकिन अगर वो सराय से बाहर निकला है तो इसका मतलब फादर पर कोई खतरा है। हमें इसी वक्त सराय में जाना होगा। रुद्र, जल्दबाजी मत करो। ये भेड़िए फादर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। फादर ने ताबीज पहन रखा है। लेकिन रणविजय, अगर ये भेड़िया सराय में जा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। रुद्र, हो सकता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी हमारा सराय में जाना सही नहीं है। हो सकता है कि वहां और भी भेड़िए हों। लेकिन हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर बैठ नहीं सकते हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तुम यहां इंतजार करो, मैं सराय में अंदर जा रहा हूं। रुद्र, हमें बिना प्लानिंग के कुछ नहीं करना चाहिए। अगर अभी फादर होते तो वो भी यही कहते। रणविजय, लेकिन फादर अभी यहां पर नहीं है। हो सकता है कि उनकी जान को खतरा हो।
रुद्र, तुम समझने की कोशिश करो। किसी भी हाल में वैम्पायर्स अभी फादर को नहीं मार सकते हैं। हमें अभी और इंतजार करना होगा। तो क्या हम हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहें? नहीं, इस वक्त तुम एक काम कर सकते हो। जो भेड़िया अभी यहां से निकल गया है, तुम उसका पीछा करके पता करो कि वो कहां गया है। उसे निकले कुछ देर हो गई है, लेकिन मैं उसकी गंध सूंघकर उसका पीछा कर सकता हूं। और हाँ रुद्रा, तुम उससे दूरी बनाकर रहोगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि यहां अभी क्या चल रहा है। मैं समझ गया। मुझे भी लग रहा है कि फादर जरूर किसी खतरे में है, और ये भेड़िया इस सराय में क्या कर रहा था। भेड़िए की तलाश में गया रुद्र थोड़ी देर बाद खाली हाथ वापस लौट आया। उसे उस भेड़िए का कोई सुराग नहीं मिला। मिलता भी कैसे, क्योंकि वो कोई आम भेड़िया नहीं था। वो तो डैनी डिकोस्टा था, जो वापस रत्नागढ़ पैलेस में लौट चुका था और इस वक्त फादर से रणविजय के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। How are you, father? And how are you feeling here? तुम्हें मेरी मेहमान नवाजी पसंद आई? अरे तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। बताओ बताओ। तुम क्या बताओगे? मैं बताता हूं। तुमने आज दिन भर ये सोचा होगा कि अगर रणविजय यहां से बच निकलने में कामयाब हुआ था, तुम भी यहां से बच निकलोगे। क्यों? यही सोचा ना तुमने? लेकिन कैसा लगता है जब तुम्हारे सारे प्लान्स फेल हो जाए? बहुत बुरा लगता है ना? क्यों फादर? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? डैनी, पता है, आज के पूरे दिन मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूं। आओ, मेरे बारे में? हाँ, तुम्हारे बारे में। असल में तुम्हारे इस महल की एक दिन की कैद मुझसे सहन नहीं की गई, तो मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम तो न जाने यहां कितने बरसों से कैद हो। फादर, तुमने फिर से अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं बुरा नहीं मानूंगा। आज तुम्हारी आखिरी रात है, इसलिए मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। डैनी, तुम सैकड़ों बरसों से इस महल में रह रहे हो। ना कोई तुम्हारी फैमिली है, ना कोई फ्रेंड। नेचर ने इंसान को कितनी चीजें दी हैं, तुम तो उनमें से किसी को एंजॉय भी नहीं कर सकते हो। तुम कभी बोर नहीं होते हो क्या? मैंने आज दिन भर तुम्हारे लिए अफसोस किया। मुझे रणविजय ने बताया था कि तुम्हारे पास कितना सोना, कितनी प्रॉपर्टी है, लेकिन उस सोने, उस प्रॉपर्टी का क्या जिसे तुम एंजॉय ना कर सको। तुम्हें इस पूरी दुनिया में बस एक ही चीज पसंद है, और वो है खून। तुम अपनी जिंदगी से परेशान नहीं होते हो क्या? ओह, आई एम सॉरी, तुम जिंदा तो हो ही नहीं। पता नहीं कब तक तुम्हें ऐसे ही अकेलापन भोगना पड़ेगा। फादर, तुम्हारी कोशिश अच्छी थी, लेकिन तुम्हारी ये कोशिश इंसानों पर कामयाब हो सकती है, मुझ पर नहीं। तुम्हें आज मरने से कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन तुम्हारी मौत थोड़ी आसान हो सकती है अगर तुम मुझे ये बता दो कि रणविजय कहाँ है। Father, where is Ranvijay? Danny, I don't know where he is. Don't lie, father, don't lie. I know Ranvijay came with you. उसके कहने पर ही तुम सराय में गए थे। अब बताओ, तुमने रणविजय को कहाँ छिपा रखा है?
मैंने कहा मुझे नहीं पता रणविजय कहाँ है। मैं बॉम्बे से यहाँ अकेला आया हूँ। फादर, मैं जानता हूँ कि तुम दिमाग से खेलते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि जब मौत सामने आती है तो दिमाग एक तरफ धरा रह जाता है। अगर तुम रणविजय के बारे में नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, रणविजय से तुम्हें कभी भी निपट सकता हो, लेकिन आज तुम्हारी बारी है। मैंने तुम्हें मौका दिया कि तुम आसान मौत चुन सको, लेकिन लगता है तुम्हें आसान मौत नहीं चाहिए। तुम्हें तड़प तड़प कर मरना पसंद है, तो यही सही। डैनी जानता था कि फादर के साथ रणविजय भी जरूर आया होगा, लेकिन सराय में जाने के बाद भी उसे जब रणविजय का पता नहीं लगा तो वो वापस फादर के पास लौट आया। उसने तय कर लिया था कि वो आज फादर को खत्म कर देगा, लेकिन उससे पहले उसने फादर से रणविजय के बारे में जानने की कोशिश की, और जब फादर ने उसे बताने से इनकार कर दिया तो वो गुस्से में भेड़िए में तब्दील हो गया। मैंने तुम्हें मौका दिया कि तुम आसान मौत चुन सको, लेकिन लगता है तुम्हें आसान मौत नहीं चाहिए। तुम्हें तड़प तड़प कर मरना पसंद है, तो यही सही। क्या है ये? क्या है ये? How can you do this? Clever, very clever. तुम बहुत आगे की सोचते हो। तुमने ताबीज के साथ ये इंतजाम भी कर लिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? You can't escape from here. You can't escape from me. जेनिफर के ब्लड में भी तुमने यही वाहियात चीज मिलाई थी, लेकिन क्या तुम मुझे रोक सके? No, फादर, तुम अपने आप को तेज समझते हो, लेकिन मैं तुमसे भी आगे हूं। तुम्हें बता दूं कि मुझे पता था कि तुम में से कोई उस सराय वाले के पास जरूर जाएगा, इसलिए मैंने उसे अपना गुलाम बना लिया। वो ताबीज जो तुम्हारे गले में लटका हुआ है, उस पे कोई पावर्स नहीं है, ठीक तुम्हारी तरह। और तुम आज मुझसे बच गए हो, लेकिन कब तक बचोगे? कुछ दिनों में तुम्हारे खून में से इस चीज का असर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा, लेकिन तुम ऐसे नहीं रहोगे। फादर, तुम डर को महसूस कर रहे हो? नहीं, हाँ, नहीं। फादर, तुम डर को महसूस कर रहे हो। डर तुम पर हावी हो रहा है। तुम्हें डर लग रहा है। तुम्हें
डर लग रहा है। हाँ, मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। फादर, तुम्हें भेड़ियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है? हाँ, भेड़िए वो मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा लो मुझे भेड़ियों से बहुत डर लगता है। बचा लो मुझे। फादर, I'll see you soon. नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो। नहीं। डैनी, बड़े दिनों बाद आज यहाँ खुशबू आ रही है। हाँ, शिकार की खुशबू। शिकार, इंसानी शिकार। कहाँ है वो? कहाँ है? Where are they? शिकार यही है, लेकिन वो तुम्हारा शिकार नहीं है, वो मेरा शिकार है, मेरा खास शिकार। वो मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा। नो, कम ऑन, तुम हर बार यही करते हो। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। डैनी, मैं तड़प रही हूँ। इंसानी खून पिए एक अरसा हो गया है। You can't expect me to wait. मुझसे भी और इंतजार नहीं होता। जाने दो हमें। Stop it! मैंने कहा ये शिकार मेरा है, लेकिन तुम्हारे लिए भी कुछ है। Darling, what do you have for us? तुम्हारा पुराना शिकार वो लौट आया है। Are you talking about Ranvijay? Is Ranvijay back in the palace? हमें उससे मिलना है। वो हमारे इलाके में आया हुआ है, छिपा हुआ है कहीं। He's hiding. But where? ये तुम्हें पता करना है। वो रानी के सराय के आसपास ही कहीं होगा। रणविजय, we are coming for you. और इस बार तुम्हें जीने नहीं देंगे। यस, लेकिन पहले उसे यहाँ लेकर आओ। अब जाओ और उसे ढूंढो। And be careful. He is not the same Ranvijay he used to be. He may be dangerous. फिर तो और भी मजा आएगा। I can't wait to go. Let's go. Can we go? Please, let's go. केवल डैनी ही नहीं था जिसे रणविजय की तलाश थी। रत्नागढ़ के महल में भड़मानुस लड़कियां भी रणविजय की तलाश कर रही थीं, क्योंकि रणविजय उनके लिए वो शिकार था जो उनके पंजों से छूट कर निकल गया था, और इस बार वो उसे हरगिज नहीं छोड़ने वाली थी। इसलिए डैनी के कहने पर उन्होंने सराय के पास रणविजय को ढूंढना शुरू कर दिया। Tina, darling, what do you think? Will we find Ranvijay or not? Sweetie, darling, if he is here, we will find him. We can't let him go. But where is he? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सराय में छिपा हो? No, I don't think so. अगर वो यहाँ आया होता तो वो अब तक नहीं छिपा रह सकता था। हमें उसे आसपास में ही देखना होगा। Yes, you are right. We have to find him. I am dying to drink his blood. Let's go.
हे स्वीटी, लुक देयर, सराय के पीछे। कहाँ? खेत में? हाँ, वहाँ उस झोपड़ी में रोशनी दिखाई दे रही है। अगर रोशनी है तो इंसान भी होगा, शायद हमें शिकार मिल जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पुराना शिकार मिल जाए। पुराना शिकार यानी रणविजय। Well, a girl can hope. Let's check. रणविजय की जान खतरे में थी, क्योंकि उसकी झोपड़ी भड़मानुस लड़कियों की निगाह में आ चुकी थी। थोड़ी ही देर में वो दोनों उसकी झोपड़ी में पहुंचने वाली थीं। लेकिन उसी वक्त कोई और भी था जो रात के इस अंधेरे में वहां घूम रहा था। असल में रुद्र ने उन भेड़िया लड़कियों को झोपड़ी की तरफ आते हुए देख लिया था। इतनी रात को वहां कौन हो सकता है? थोड़ी देर पहले सराय के पास तो इंसानी साए दिखाई दे रहे थे, और फिर हंसने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे लड़कियां खिलखिलाकर हंस रही हों। लेकिन इतनी रात को ऐसी सुनसान जगह पर कौन हो सकता है? और वो एकदम से कहाँ गायब हो गई? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहीं वो भड़मानुस लड़कियां तो नहीं जिनका रणविजय ने अपनी डायरी में जिक्र किया था? अगर ऐसा है तो रणविजय खतरे में है। मुझे उसे बचाना होगा। हे भगवान, दो भेड़िए इस वक्त रणविजय की झोपड़ी के बाहर पहुंच चुके हैं, और ये तो वापस इंसान में बदल गई है। ये वही है, भड़मानुस लड़कियां। मुझे रणविजय को बचाना होगा। मैं आगे जाता हूं। टीना डार्लिंग, हम झोपड़ी में अंदर चलें। हमारा शिकार हमारा इंतजार कर रहा है, एंड आई डोंट लाइक टू कीप देम वेटिंग। यस, बहुत दिन बाद ऐसा मौका मिला है। चलो अंदर चलते हैं। ठहरो। ओह, हमें किसी ने रोका। वाह, आज शिकार चलकर हमारे पास आया है। टीना, नो, हमारा ये शिकार हमारा इंतजार कर रहा था। वी हैड टू अर्न इट। और अब मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तुम कोशिश करके देख सकती हो। स्टॉप स्वीटी, स्टॉप। अब मुझे मत रोको। I can't wait. मैंने काफी टाइम से इंसान का खून नहीं पिया है, and I'm desperate. Don't stop me now. मैं बचना भी नहीं चाहता। एक बार कोशिश करके देखो। स्वीटी, ये इंसान नहीं है, ये हम में से एक है। What? वैसे मेरा टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है जो इस तरह कर रही हो। तुम यहाँ के तो नहीं लगते हो। हाँ, मैं अभी हाल ही में यहाँ पर आया हूँ। ओह, अ न्यू किड। अगर तुम यहाँ नए आए हो, राइट, तो तुम्हें पहले यहाँ के मालिक के पास जाना होगा। What are you doing here? मालिक? वो कौन है? Danny DeCosta, the master of darkness. तुम हंस रहे हो? डैनी से मिले बिना तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। He is the master of darkness. अच्छा, तो तुम अपने मालिक को मेरे बारे में जाकर बता दो। उससे कहना कि मैं मेरा मालिक हूँ। तुम डैनी की बेइज्जती कर रहे हो। तुम नहीं बचोगे। नहीं बचोगे तुम। He'll kill you. तभी तो कह रहा हूँ, डैनी से जाकर कह देना मैं मालिक हूँ, मैं मेरा मालिक हूँ। You will pay for this.
he will make you pay. डैनी को यह अंदाजा था कि फादर के साथ रणविजय जरूर आया होगा, इसलिए उसने रणविजय का पता लगाने के लिए दोनों भड़मानुस लड़कियों को भेज दिया। सराय के पीछे खेत में बनी झोपड़ी में रोशनी देखकर उन दोनों भड़मानुस लड़कियों को शक हो गया कि इसमें रणविजय हो सकता है। इस वजह से वो दोनों झोपड़ी में घुसने वाली थी, लेकिन तभी रुद्र ने वहां पहुंचकर उन्हें रोक दिया। जब उन दोनों भड़मानुस लड़कियों को पता चला कि रुद्र भी उनकी तरह भेड़िया ही है, तो उन्होंने उसे डैनी के पास चलने के लिए कहा, लेकिन रुद्र ने अपनी पहचान छिपाते हुए उनसे कह दिया कि वो अपने मालिक से कह दें कि मैं अपना मालिक खुद हूं। रुद्र के जवाब से गुस्सा होकर वो दोनों भड़मानुस लड़कियां वहां से चली गईं, लेकिन अब रुद्र एक अलग ही सोच में पड़ गया था। वो दोनों चली गई हैं। वो दोनों पक्का वही हैं जिनके बारे में रणविजय ने अपनी डायरी में लिखा था, भड़मानुस लड़कियां। लेकिन ये बात समझ नहीं आई, उस सराय में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फादर वहीं ठहरे हुए थे, लेकिन उनका कोई पता नहीं लग रहा है। और फिर वहां एक भेड़िया दिखाई दिया, और इसी रात को फिर से भड़मानुस लड़कियां। माजरा क्या है? कहीं फादर किसी खतरे में तो नहीं है? मुझे जाकर देखना होगा। हाँ, मैं अभी जाकर देखता हूं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फादर किसी मुसीबत में है। मुझे अभी पता लगाना होगा, क्योंकि इस जगह पर खतरा बढ़ता जा रहा है। मुझे रणविजय को भी साथ में ले लेना चाहिए था। नहीं, अगर भेड़ियों को उसका पता लग गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फादर ने भी तो यही कहा था कि रणविजय को छिपाकर रखना ही ठीक है। ये रही रानी की सराय, लेकिन इसका दरवाजा तो बंद है। इस वक्त दरवाजा खटखटाना ठीक नहीं होगा। मुझे चुपचाप अंदर जाना होगा। यहां जरूर कोई ना कोई दूसरा रास्ता भी होना चाहिए। थोड़ा साइड में जाकर देखता हूं। वहां उस खिड़की में रोशनी दिखाई दे रही है। हाँ, मैं उस खिड़की से अंदर जा सकता हूं। बस मुझे थोड़ा ऊपर चढ़ना होगा। इस पत्थर पर पैर रखकर शायद मैं वहां पहुंच सकता हूं। बस पहुंच गया। ये तो किचन है। ओ, कहीं आवाज सुनकर कोई आ ना जाए। कोई नहीं आया। अब मुझे फादर को ढूंढना होगा। ऐसा लगता है यहां कोई नहीं है, लेकिन यहां तो इतने सारे कमरे हैं और कमरों के ताले भी लगे हुए हैं। इस फ्लोर के तो सभी कमरे लॉक हैं। मैं नीचे वाली फ्लोर पर जाकर देखता हूं। पता नहीं फादर किस कमरे में रुके थे। चक्कर क्या है? यहां भी सारे कमरे के ताले लगे हुए हैं। बस एक कमरे को छोड़कर। इस कमरे में कौन होगा, देखता हूं। यहां तो कोई नहीं दिख रहा है। एक मिनट, ये बैग तो फादर का ही है। हाँ, फादर इसी कमरे में ठहरे हुए थे, लेकिन अब कहां हैं? फादर के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये कैसे पता करूं? मुझे सराय वाली से ही पूछना होगा, लेकिन इस वक्त वो कहां होगी? उसे जगाना होगा। अरे कौन है रे? बड़ा वाग्यो दिखे। अब यही बताएगी कि फादर कहाँ है। अरे रमूड़ा, आज फिर सो खिड़की खुली छोड़ दियो तू। काला देख तारी छुट्टी करूं। अरे भाग बिड़ाव, देख मैं आऊं। देख तने तो मैं बताऊं, आज तारी मावसी को घर नहीं है यो, रानी की सराय है, रानी की। कटे गयो, अरे कटे गयो। किसी को ढूंढ रही हो तुम? हाय राम, तू कौन है? और कटे सु आ गयो?
मन्ने तो चोर लागे है। चो अगर जिंदा रहना है तो चुप रहो और जो मैं पूछता हूँ उसका सही सही जवाब दो। कहीं चाहे है तू? मुझे फादर डिसिल्वा के बारे में पता करना है। मैं कोई ने नहीं जानू। मैं जो कह रहा हूँ उसे ढंग से सुन और फिर बता। तेरी सराय में 2 दिन पहले फादर जॉर्ज डिसिल्वा ठहरने आए थे। मैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? मैं कहीं जानू। कुड़ की बात कर रहे हो है तू? तू ऐसे नहीं बताएगी। अगर तूने सच सच नहीं बताया तो मैं तुझे मार डालूंगा। कौन है तू? मैं भेड़िया हूँ, भेड़िया। भेड़ियो? मगर मुझे डैनी ने भेजा है। मालिक भेजा है तने? हाँ, मुझे मालिक ने भेजा है। तो तने तो ताबीज के बारे में पता होगो। मालिक का कहना पे ही तो मैं नकली ताबीज दी थी। क्या? नकली ताबीज? हाँ, नकली ताबीज। मालिक को हुक्म तो कि अब कोई ने असली ताबीज नहीं देना है। तो तूने फादर को नकली ताबीज दे दिया? मैं कहीं करती, मालिक को हुक्म तो अब फादर कहाँ है? काल दिन में वो बाजार गए हो तो, पर वापस को नहीं आयो। कल से वो वापस नहीं आए, कहाँ होंगे वो? मानने तो लागे है मालिक बीन रत्नागढ़ में ले गया है। मैं तो मालिक को हुक्म मान रही थी। साची साची बता, तू कौन है? तू झूठ बोल रहे हो है ना? मालिक तन्ने नहीं भेजियो है। मैं मालिक ने सब बता दूंगी। तूने और तेरे मालिक ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तेरे मालिक से तो बाद में निपटूंगा। अभी तुझे अपने किए की सजा भुगतनी होगी। यो कहीं हो रहे हो है? यो तो भेड़ियो बन गयो। मालिक, मालिक, तुम मने बचाओ मालिक। अरे अरे छोड़ दे मने, छोड़ दे मने। छोड़ मने। सराय की मालकिन ने रुद्र पर भरोसा करके उसे बता दिया था कि उसने फादर को नकली ताबीज दिया था। उसने ये भी बता दिया था कि इस वक्त फादर शायद रत्नागढ़ महल में कैद होंगे। ये सच्चाई सुनकर रुद्र अपने आप पर काबू नहीं रख सका और उसने सराय की मालकिन को वहीं मार डाला। दूसरी ओर भड़मानुस लड़कियां रत्नागढ़ महल में डैनी के पास पहुंच चुकी थी और उसे वो सब बता रही थीं जो रुद्र ने उनसे कहा था। और उसके बाद उसने कहा कि वो बाहर से आया है, और जब मैंने उसे कहा कि उसे यहाँ के मालिक से मिलना होगा तो उसने कहा कि अपने मालिक से कह देना कि मेरा मालिक मैं हूँ। He had the guts. What? Yes, डैनी, उसने ठीक ऐसा ही कहा था। उसकी इतनी हिम्मत कि वो ऐसे बात करे। डैनी, हम उसे नहीं छोड़ेंगी डैनी। Stop it. मुझे वापस से बताओ, उसने क्या कहा था? He said that मालिक से कहना कि मैं मालिक हूँ, मैं मेरा मालिक हूँ। That is really good news. Darling, what is this? उसने तुम्हारे पास आने से मना कर दिया और तुम खुश हो रहे हो? Yes, because you don't know him. तुम उसे नहीं जानती हो. He is one of the most important members of my vampire army. What?
तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। तुम लोग बस रणविजय को ढूंढने पर फोकस करो।